नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि पहाड़ की नारी तो केवल घास काटने और चूल्हे चौके तक ही सीमित है। परंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि उत्तराखंड की धरती केवल देवियों की गाथाओं से नहीं, बल्कि यहाँ की स्त्रियों के साहस और वीरता की कथाओं से भी भरी है। कई बार पहाड़ की नारियों ने सिद्ध किया है कि यदि वे शांत हैं तो पालनहार हैं, लेकिन यदि उनके मान सम्मान पर आघात हो जाए और वे हथियार उठा लें तो उनसे अधिक विध्वंसकारी कोई नहीं। इसी से प्रेरित होकर आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो गढ़वाल के इतिहास का अविस्मरणीय हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो आज भी गढ़वाल की स्त्रियों के हृदय में साहस और वीरता की ज्वाला प्रज्वलित कर देती है। यह कहानी है उस वीरांगना की जिसने मात्र 15 वर्ष की आयु में अपने खिलौने और सुख सुविधाएं त्याग कर अपने हाथों में हथियार उठा लिए, जिसने न केवल अपने पिता और भाइयों के हथियारों से बदला लिया बल्कि अपनी अद्वितीय बहादुरी का परिचय भी दिया। वैसे तो लोग उन्हें उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि उन्होंने अपनी वीरता का परिचय रानी लक्ष्मीबाई से 200 वर्ष पहले दे दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुराट गांव की तीलू रौतेली की। तीलू के पिता भूप सिंह को गढ़वाल के राजा ने चांदकोट के गुराट गांव की जिम्मेदारी सौंपी थी। तीलू के दो जुड़वा भाई बख्तू और पथवा अपने पिता की ही भांति पराक्रमी और साहसी योद्धा थे। उस समय कत्यूरी राजाओं का शासन कुमाऊं और गढ़वाल तक फैला हुआ था। हालांकि बाद में उनका प्रभाव केवल कुमाऊं तक ही सीमित रह गया। एक दिन गढ़वाल के राजा ने भूप सिंह को आदेश दिया कि वे कत्यूरी राजाओं पर आक्रमण करें, लेकिन इसी बीच बिंदुआ केंतुरा ने गुराट गांव पर हमला कर दिया। भक्तू और पथवा ने बड़ी वीरता से युद्ध किया और बिंदुआ केंतुरा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जब दोनों भाई युद्ध से लौटे तो उनके शरीर पर 42 घाव थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर गढ़वाल के राजा ने उन्हें 42 गांव इनाम में दिए। तीलू बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। उस समय छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। तीलू का विवाह भी ईड़ा गांव के बुप्पा निगी से तय हो चुका था। इसी बीच कत्यूरी राजा धामशाही ने अपनी सेना को पुनः संगठित कर गढ़वाल पर हमला कर दिया। यह युद्ध खेड़ागढ़ में शुरू हुआ। भूप सिंह और उनके दोनों पुत्रों ने कत्यूरी सेना का डटकर सामना किया, लेकिन धामशाही की सेना ने भूप सिंह को सरायखेत और उनके दोनों पुत्रों को कांडा युद्ध में शहीद कर दिया। इधर इन दुखद घटनाओं से अनजान तीलू सर्दियों में लगने वाले एक मेले की तैयारी कर रही थी, जिसमें उसका परिवार हर वर्ष भाग लेता था। तभी तीलू की माँ वहां आती है और दुखी मन से चिल्लाकर तीलू के सम्मान और स्वाभिमान को ललकारते हुए कहती है, तुझे क्या मेले में नाचने जाना है तीलू? तेरे दोनों भाई और पिता युद्ध में अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए शहीद हो गए। तेरा होने वाला पति भी वीरगति को प्राप्त हो गया है। अगर तुझे कहीं जाना है तो वह रणभूमि है, ना कि कोई नाच गाने वाला मैदान। इन शब्दों ने मानो तीलू के मन को झकझोर दिया। उसके भीतर प्रतिशोध और न्याय की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उसने अपनी माँ से संकल्प किया कि वह मातृभूमि को अत्याचारियों से मुक्त और अपने पिता और भाइयों का बदला लेगी। इसके बाद तीलू ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। उसने युवाओं से युद्ध में सम्मिलित होने की अपील की और धीरे धीरे अपनी सेना तैयार कर ली। स्वामी गौरीनाथ ने उसे गुरिल्ला छापामार युद्ध कला का परीक्षण भी दिया। कुछ ही समय में तीलू को सेनापति घोषित कर दिया गया। उसकी दो सहेलियां बेलू और देवकी भी सैनिकों का वेश धारण करके उसके साथ युद्ध के लिए तैयार हो गई। युद्ध से पहले कुलदेवी माता राजराजेश्वरी की पूजा की गई। घोड़ी बिंदुली पर सवार होकर तीलू रण क्षेत्र की ओर निकल पड़ी। उसने खैरागढ़ से अपने अभियान की शुरुआत की और 2 दिन तक चले इस भयंकर युद्ध के बाद कत्यूरी सेना से खैरागढ़ को मुक्त करा लिया। कहा जाता है कि राजा धामशाही बहुत क्रूर और लालची था। उसने अपनी प्रजा पर अनेक कर थोप रखे थे। यह भी एक कारण हो सकता है कि जहां भी तीलू जाती वहां के लोग और मुखिया उसका भरपूर समर्थन करते। खैरागढ़ के बाद तीलू ने 7 वर्षों तक लगातार युद्ध किया और एक के बाद एक कुल 13 गढ़ों पर विजय प्राप्त की। इन युद्ध में उसकी दोनों सहेलियां भी वीरगति को प्राप्त हो गई। अंततः सभी गढ़ों पर विजय पाने के बाद तीलू काणा पहुंची और वहां अपने पितरों का तर्पण किया। केवल 22 वर्ष की आयु तक तीलू ने अपने शत्रुओं को अपने नाम से भयभीत कर दिया था। वे भली भांति जानते थे कि तीलू को आमने सामने की लड़ाई में हराना असंभव है, इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र रचकर उसे मारने की योजना बनाई। गर्मी की एक रात तीलू और उसकी सेना ने तल्ला कांडा के पूर्वी नयार नदी के किनारे डेरा डाला। सोने से पहले तीलू को स्नान करने की इच्छा हुई। वह अकेली ही नदी की ओर चली गई। जैसे ही वह पानी में उतरी, कत्यूरी सेना का एक सैनिक रामू रजवाड़ पीछे से तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा।
तीलू की दिल दहला देने वाली चीख ने सन्नाटे को भंग कर दिया, लेकिन जब तक उसके सैनिक वहां पहुंचे तब तक तीलू अपने प्राण त्याग चुकी थी। इस प्रकार तीलू ने इतनी कम उम्र में अपना नाम उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। सदियों बाद वर्ष 2006 में उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की स्थापना की, जो महिलाओं के अदम्य साहस को समर्पित है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।